एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं ICMR NIRT की वेबसाइट के ऊपर हूँ। ICMR मतलब आपको पता ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और NIRT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस। दैट मीन्स ये जो इंस्टीट्यूट है वो ICMR के अंडर में आता है और इस इंस्टीट्यूट ने अपने यहाँ इंटर्नशिप और डेजर्टेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है और उसी के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया हुआ है। तो इंटर्नशिप्स और डेजर्टेशन प्रोग्राम की डिटेल आपको इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन एरियाज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि NIRT जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, ये ICMR के अंडर में आता है और यहाँ पे इंटर्नशिप या डेजर्टेशन इन एरियाज़ के अंदर होते हैं: बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इम्यूनोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, सोशियो बिहेवियरल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और वायरोलॉजी या HIV। अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में इंटर्नशिप या डेजर्टेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, प्लस यहाँ की जो फैकल्टी है, जो साइंटिस्ट हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट BS, MD या MPH कर रहा हो तो वो अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर BSc के स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टैट्स के हों, सोशियोलॉजी के हों, साइकोलॉजी, विजुअल कम्युनिकेशन के हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। MSc के स्टूडेंट्स बायोस्टैट्स, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। MSW या MA कर रहे हो स्टूडेंट्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। MBA और BTech या MTech की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी कोर्सेज़ की पढ़ाई कर रखी है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, मैक्सिमम जो पीरियड है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है और मिनिमम पीरियड के बारे में बताया हुआ है। तो द डिसर्टेशन प्रोग्राम विल बी अलाउड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि मिनिमम 6 महीने आपको करनी पड़ेगी। एंड इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन विजिट इज परमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, तो अगर हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब है यहाँ पे 15 दिन की हो रही है ड्यूरेशन, और ट्रेनिंग या डेजर्टेशन करने की बात करें तो 1 to 6 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पे होगी। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई बाय फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन टू ICMR NIRT। अब कैसे फिल कर सकते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि ये जो एप्लीकेशन लिंक है वो कई बार साल में ओपन होता है, जैसे कि 15 जनवरी को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को और फिर 15 अक्टूबर को। और ये 15 डेज़ तक ओपन रहेगा। जिस दिन से ये डेट ऑफ ओपनिंग होगी एप्लीकेशन की, तब से 15 दिन तक ये जो एप्लीकेशन पोर्टल है ये ओपन रहेगा। तो अभी ये 15 अप्रैल को, यानी कि मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो यानी कि ये कल ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप डेजर्टेशन एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसा ही ये गूगल फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। आपको उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और, क्योंकि ये 15 अप्रैल को ओपन हुआ है तो इसलिए 30 अप्रैल के आसपास इसका क्लोजर हो जाएगा, तो आपको उससे पहले ही अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। अब फ़ीस की डिटेल्स के बारे में बात करें, अगर इंटर्नशिप करनी है 15 दिन की तो अराउंड 500 रुपीज़ आपके लग रहे हैं, और ट्रेनिंग और डेजर्टेशन की बात करूं तो 1 to 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है और यहाँ पे 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपका लगेगा। ये उतना कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फ़ीस के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है। फ़ीस पे करनी पड़ती है, मतलब आपको कुछ अमाउंट। तो उन इंस्टीट्यूट से ये काफ़ी सस्ता मुझे लगा, इसलिए मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉर्म फिल करते समय आपको ज़रूरत होगी, तो इन चीज़ों को, जनरल इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा, उसके बाद ही ये फॉर्म भरिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिक्विजिशन, रिज्यूमे एंड कंसेप्ट पेपर
अगर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, तभी वो अपलोड होंगे। तो ये सारी डिटेल हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।